वेलकम टू एग्जेडमी रीडिफाइंड एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का 1.2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें कि इससे पहले पिछले क्लास में हमने 1.2 पे बेस्ड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर जितने भी उसके थ्योरी हैं उस सारे को हम कवर किए थे। आज उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिन्होंने ये चैप्टर बनाने से पहले जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मतलब कि मेरा लेक्चर नंबर 3 आप देख लें, उसके बाद ये बनाएं तो पता चलेगा कि चैप्टर में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों, कोई भी चैप्टर बनाने से पहले सबसे पहले जो है उसके थ्योरेटिकल पार्ट को अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमको आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमने लेक्चर 3 में केवल उसके थ्योरी को जाने हैं, कौन सा क्या है नहीं है, कौन सा प्रॉब्लम कैसे बनेगा। तो हम आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए हमने 1.2 का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है सबको पहले से हमने मतलब कि यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं लिख के। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे, ताकि आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, बस केवल आप यहाँ पे मतलब कि ध्यान से जितने भी हैं सारे देखते रहेंगे, आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएगा और आपके पास आंसर भी आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए और देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देखिए एक्सरसाइज 1.2 है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा समुच्चय मतलब ऐसा सेट्स जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है पहला, हमको यहाँ पे कह रहा है कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, केवल हमको बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों विषम 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या जो है आपका, एक मिनट दोस्तों, विषम प्राकृत संख्या जो है आपका कहाँ से होगा, तो हम जानते हैं 1 3 5 7 9 ... इस तरह से होगा। तो ये आपका क्या आ गया, विषम प्राकृत संख्या। कह रहा है 2 से भाज्य हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा अवयव है जो 2 से भाज्य है, तो आगे भी इस तरह से ही सेट आएगा ना। तो यहाँ पे इस तरह से सीरीज आएगा। तो देखते हैं 2 से भाज्य ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं। मतलब क्या होगा, ये आपका क्या एक भी अवयव नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। पहला क्या हो गया, रिक्त समुच्चय है। क्लियर है। फिर 2 नंबर देखते हैं, करें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे सम अभाज्य संख्या, जानते हैं कि अभाज्य संख्या अगर हम लिखें तो सबसे पहले जैसे शुरू से लिखते हैं, तो क्या हो गया, 2 3 5 7 11 13 इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे सम अभाज्य संख्या एक तो आपका 2 आ गया ना, तो मतलब क्या ये रिक्त है, नहीं है। तो मतलब क्या बोलेंगे, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया, नहीं। तो लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x लेस देन 5 और साथ ही साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x लेस देन 5 है और साथ ही साथ कह रहा है x ग्रेटर देन 7 है। मतलब क्या, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कौन सा संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो हम देखते हैं 5 से छोटा कौन सा संख्या होगा,
तो 5 से छोटा प्राकृत संख्या देखते हैं तो क्या हो गया 1 2 3 4, 5 से छोटा हो गया। अब कह रहा है साथ ही साथ ये जो है ना 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 7 से बड़ा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है 7 से बड़ा 8 9 10, तो ऐसा कोई है जो क्या हो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो, तो इसमें ऐसा कोई है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है रिक्त समुच्चय है ना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया रिक्त समुच्चय है। तो हम लिखेंगे ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ये आपका क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वाई सच दैट वो किन्हीं क्या कर वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पे कह रहा है दो समांतर रेखा, कोई भी हम दो समांतर रेखा अगर हम खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी हम दो समांतर रेखा अगर खींचते हैं, जैसे ये आपका हो गया ये रेखा और ये रेखा। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी दो रेखा हैं जिन दोनों के बीच में क्या हो हमेशा बराबर डिस्टेंस हो, नहीं बराबर दूरी हो, या फिर ऐसी दो रेखा हैं जो अगर हम आगे भी बढ़ाएं तो इन्फिनाइट तक जाएंगे फिर भी ये एक दूसरे को कट नहीं करे, एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तो यहाँ पे क्या कोई जब कभी ये दोनों रेखा मिलेगी ही नहीं तो क्या ये कभी उभयनिष्ठ बिंदु इसमें होगा? नहीं होगा ना। तो ये आपका क्या हो गया कोई भी सदस्य नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे ये रिक्त समुच्चय है। क्या बोलेंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे अब आ गया ये परिमित और अपरिमित। तो हम परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम पिछले क्लास में देखे थे। तो अब यहाँ पे हम उसके आधार पे क्वेश्चन बनाते हैं। ये कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ये परिमित सबसे पहले हम देखते हैं परिमित क्या होता है, मतलब जिसकी संख्या फिक्स हो या फिर जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, तो वही क्या हो गया आपका परिमित हो गया। तो मतलब क्या देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष का जो महीना है ये आपका क्या है फिक्स है ना, जनवरी फरवरी से लेके कहाँ तक आएगा आपका दिसंबर तक, नहीं दिसंबर तक आएगा। तो ये आपका क्या है फिक्स है, मतलब क्या इसकी संख्या हम इसको हम गिन सकते हैं ना, जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या आ गया परिमित, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो अपरिमित हो गया। तो ये आपका क्या आ गया ये आपका कौन सा है परिमित और कौन अपरिमित, इसको हम क्या बोलेंगे ये परिमित है। ये इसके बारे में अगर हम बोलें तो ये क्या है परिमित, परिमित समुच्चय है ना, परिमित समुच्चय। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका दिया है, ये देखने से लग रहा है 1 2 3 आगे 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये प्राकृत संख्या का समुच्चय है, नहीं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा हम कह सकते हैं क्या, नहीं ना, मतलब इसका काउंटिंग कर सकते हैं कि ये जो है ना कितने प्राकृतिक संख्या है इस समूह में, नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, मतलब जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते वो क्या हो गया आपका अपरिमित। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का रहा है, ये दिया है 1 से लेके यहाँ तक 100 तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है 100 है, मतलब फिक्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक में 100 सदस्य होंगे, ये आपका क्या है फिक्स है। तो हम इसको क्या बोलेंगे परिमित, परिमित यानी फिनाइट सेट, परिमित समुच्चय। फिर नेक्स्ट देखते हैं कर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े, 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक होंगे, बहुत सारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक हम जानते हैं किसको बोलते हैं, जैसे हम नंबर लाइन पे हम बैठाते हैं ये 0 इधर क्या आ गया 1 2 3 इस तरह से क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 और ये -2 और ये -3 और यहाँ पे ये क्या आ गया -4। इस टाइप से मतलब क्या 0 से जो बड़ा पूर्णांक होता है इसको हम क्या बोलते हैं धन पूर्णांक, इसको क्या बोलेंगे धन पूर्णांक है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 से जो छोटा पूर्णांक रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे ऋण पूर्णांक,
इसको हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक। याद रखिएगा, जीरो जो है ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। क्या बोलेंगे? जीरो ना धन ना ऋण, ना ये धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक। दोस्तों कुछ ऐसा आएगा तो हम देख लेंगे उसको ताकि क्लियर रहे। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का, 100 से बड़े धन पूर्णांक इधर हम जाएंगे, क्या हो गया 100, 101, 102, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे ये भी मेरा क्या है, निश्चित नहीं है ना, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। क्या लिखेंगे? अपरिमित समुच्चय। क्लियर? आगे हम देखते हैं, कह रहे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, हम 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और ये आपका 23 हो गया। इस तरह से मतलब 99 तक जितने भी होंगे ना, सबको क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं लिख के। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका परिमित समुच्चय हो गया। ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय। आई होप कि आप लोग को क्लियर होता होगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यहाँ पर भी फिर से वही क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक्स अक्ष के समांतर। तो एक्स अक्ष के समांतर जो रेखाएं हो गई, हम सबसे पहले एक्स अक्ष हम जानते हैं ये क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेट में देखें तो ये क्या होता है, एक्स अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये आपका होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष। अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का, एक्स अक्ष के समांतर हम कितने रेखाएं खींच सकते हैं, आप ही बताइए कितने खींच सकते हैं। मतलब क्या, जितना भी खींच सकते हैं, ऊपर चाहे खींचिए या नीचे खींचिए, तो मतलब क्या, जितना भी खींच सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं हम इतना खींच सकते हैं, नहीं कह सकते हैं ना। इसलिए आपका ये क्या हो गया, अपरिमित। क्या बोलेंगे, अपरिमित है। क्या बोल रहे हैं, कौन परिमित, तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमित समुच्चय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या कर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो ए से लेके जेड तक कुल 26 होते हैं। ABCD से लेके कहाँ तक होते हैं, जेड तक 26 होते हैं। तो ये आपका क्या है, फिक्स हो गया ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिमित है। प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है, तो हम क्या बोलेंगे, ये परिमित है। क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। 5 का गुणज हम क्या लिखें, मतलब 5 का मल्टीप्लाई कौन कौन सा है। जैसे 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20 कौन कौन सा आएगा, 5 का मल्टीप्लाई मतलब क्या, 5 का गुणज क्या हो गया, 5 गुना 1 यानी 5, 5 गुना 2 यानी 10, क्या हो गया 15, 20, इस तरह से जाएगा। नहीं 50, 55, हम कहाँ तक जाएगा हम नहीं कह सकते हैं ना। ये 5 का मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारे हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं सबको 5 से गुना करते जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, 5 का गुणज होते चला जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित। क्या बोलेंगे, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पे कितने जानवर हैं,
जानवर मतलब क्या हो गया, ये क्या एक तो फिक्स जानवर है, मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी आदमी हैं, ये सब क्या हो गया, अगर जानवर की बात करें, जितने भी जानवर हैं सब क्या हो गया, फिक्स ही है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये कह सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, परिमित, परिमित समुच्चय। ये क्या आ गया, परिमित समुच्चय। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु किसको कहते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, मूल बिंदु कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे आके कटता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं, यानी ओ से इंडिकेट कर सकते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। अब यहाँ पे कह रहा है इस बिंदु से होकर कितने वृत्त जा सकते हैं, कितने वृत्त जा सकते हैं। तो मतलब इस बिंदु से अगर हम वृत्त को पास करें तो देखते हैं दोस्तों कितने जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वृत्त हैं जो क्या होते हैं, इस बिंदु से पास कर सकते हैं। इसका भी संख्या क्या हो गया, हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कौन सा वृत्त कितना है, नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। क्लियर होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं a बराबर b। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, याद कीजिए जब हम इक्वल सेट के बारे में बताए थे पिछले क्लास में, तो हम बताए थे a बराबर b, मतलब ये दोनों सेट क्या होगा, इक्वल सेट कहलाएगा। तो दोस्तों इक्वल सेट किसे कहते हैं, तो इक्वल सेट हम बताए थे कि जब a के जितने भी अवयव हैं सेम टू सेम वही अवयव b में भी होना चाहिए, बशर्ते क्या हो, वो कहीं पर भी हो लेकिन होना जरूर चाहिए। तो ये मतलब क्या, और b का जितने भी अवयव हैं सब क्या हो, a में हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, मतलब a बराबर b कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे जैसे मार्क्स लिए a बराबर 1 2 3 हम लेते हैं, 1 2 3, और b बराबर हम लेते हैं मार्क्स लिए 2 3 1, इस टाइप का है। तो ये ऑर्डर जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, इसमें जो भी सदस्य हैं इसमें होना चाहिए, जिसमें जो भी सदस्य हैं इसमें होना चाहिए। अगर सारे के सारे एक दूसरे मतलब a के b में और b के a में हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, a बराबर b है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, जैसे a बराबर है a b c d। अब यहाँ पे मतलब क्या, a बराबर b तभी होगा जबकि इसके जितने भी अवयव हैं सब इसमें होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे a है, तो जी हाँ a है, b है तो देखते हैं b है, c है तो यहाँ पे c भी है, और d है तो d है, और b के जितने भी हैं सब a में हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बस करा काम बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। क्या बोलेंगे, a बराबर b है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, a बराबर दिया है 4 8 12 और 16। तो देखते हैं यहाँ पे 4 है तो 4 है, 8 देखते हैं तो 8 भी है, 12 है तो 12 यहाँ पे नहीं है, 12 है यहाँ पे, 16 है लेकिन यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे क्या है 12 है। ये दोनों जो दोस्तों है इक्वल नहीं है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, a बराबर b नहीं है। क्या बोलेंगे, a नॉट इक्वल टू b, नहीं क्या बोलेंगे, a नॉट इक्वल टू b, मतलब a बराबर b नहीं है। तो ये आपका नहीं होगा, a बराबर b नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर कह रहा है कि a बराबर 2 4 6 8 10। अब तो आप लोग कर सकते हैं, करके बताइए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे b है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया है तो उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है a बराबर 2 4 6 8 10 है, ठीक है। ये देख रहे हैं सम संख्या है, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 तक, ठीक है। अब यहाँ b कह रहा है x दैट x सम धन पूर्णांक है, और यहाँ पे दोस्तों x जो है क्या है, x लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x का जो मान होगा ये क्या हो गया, 10 से छोटा,
या 10 से बराबर और 10 से छोटा होगा। तो 10 से बराबर और 10 के छोटा सम घन पूर्णांक। तो देखते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10। 10 में इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम इसको 10 कंसीडर करेंगे, मतलब लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या b का जो ये अवयव है, क्या सब a में है या a का जितना सब है 2 है, 2 आ गया, क्लियर है। 4 आ गया, 4 भी आ गया, 4 भी आ गया। अब यहाँ पे 6 देखते हैं, तो 6 भी है, 8 है, 8 भी है, 10 है तो 10 भी है। मतलब क्या a के सारे b में हैं और b के सारे एलिमेंट जो है वो a में है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, a बराबर b है, क्या लिखेंगे, a बराबर b है, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है संख्या a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। x क्या है, 10 का गुणज है। तो हम यहाँ पे 10 का गुणज लेते हैं, तो 10 का गुणज क्या होगा, तो a बराबर 10, 20, 30, 40 इस तरह से जाएगा। और कहाँ तक जाएगा हम नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे b बराबर कह रहा है, एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें क्या है 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से, मतलब क्या 5-5 का बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ सदस्य से ही पता चल जाएगा। तो मतलब क्या, जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 है, 20 है 20 है, लेकिन यहाँ पे 15 जो है b का a में नहीं है। तो मतलब क्या, a का भी b में होना चाहिए और b का भी a में होना चाहिए, मतलब हूबहू वही सदस्य होना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे, a बराबर b। तो यहाँ पे यही क्लियर हो गया मेरा कि a बराबर क्या 15 इसमें नहीं है और आगे कहीं आने वाला भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है, कोई बात, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फिर 5 नंबर आ गया आपका। 5 नंबर में है दोस्तों कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, समान है, मतलब क्या इक्वल समुच्चय। तो यहाँ पे देखते हैं a का जो वैल्यू है वो क्या है, a का जो सदस्य है 2 और 3 है। अब यहाँ पे b कह रहा है कि x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम हल करके x का मान निकालेंगे, उसके बाद a से मिलान करेंगे। तब देखेंगे अगर दोनों में क्या है, दोनों का सदस्य अगर बराबर है तो हम बोलेंगे ये दोनों इक्वल सेट है ना, समान है। देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आई होप कि आप लोगों ने इसका फैक्टर करने के लिए, मतलब इसका गुणनखंड निकालने के लिए सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक जो रहता है वो 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब औचर पद जो है 6, 1 गुना 6 बराबर 6 हो गया। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं 2 और 3, तो इसका क्या हो गया 2 गुना 3। तो देखते हैं, इसको जोड़ने और घटाने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए, नहीं अगर हम जोड़ते हैं 3 और 2 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया x कॉमन, तो क्या लिखेंगे x प्लस 3। फिर यहाँ पे 2 कॉमन आया, तो क्या हो गया, तो x प्लस 3। फिर यहाँ पे देखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो हम लेंगे x प्लस 3। अगर इसको कॉमन लेते हैं तो मेरा बच रहा है इधर x और इधर बच रहा है 2, तो हम लिखेंगे x प्लस 2। अब यहाँ पे अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे। तो यहाँ पे अब जब सोल्व करते हैं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया आपका -3। फिर यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया -2। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो b बराबर मेरा क्या आ गया, b बराबर जो आया आपका वो आया -2
और -3। अब यहाँ पे कह रहा है युग्म समान है समुच्चय का। देखते हैं यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे -2 तो बराबर नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है -3, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे ए मतलब क्या युग्म समान नहीं है, यानी युग्म समान नहीं है, युग्म समान नहीं है, ये आपका नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर आपका क्या है, तो हम यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक्स जो है, एक्स दैट शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। तो ये आपका जो लिखा हुआ है ये समुच्चय निर्माण मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख के चेक कर लेते हैं। जब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम बताए थे जब मतलब कि उस टाइम जब क्या बता रहे थे, सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड का डेफिनेशन बता रहे थे, तो बताए थे कि ऐसा समुच्चय होना चाहिए तभी मतलब ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, वो तभी समुच्चय कहलाएगा कि उसका मतलब कि कोई भी ऐसा सदस्य नहीं हो जो क्या हो दोहराया जा सके नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे लेटर्स हैं जैसे एल हो गया और ओ हो गया, ये दोनों क्या है रिपीट है, तो ये दोनों रिपीट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको लिखते हैं, जैसे एफ एक बार आएगा, ओ एक बार आएगा और क्या ओ 2 बार है तो एक ही बार लेंगे, एल है और डब्लू है आपका ये आएगा। तो अब इसका जो है हम बी से मैच करते हैं, तो बी जो है आपका ए बराबर ये आ गया और यहाँ पे बी बराबर हम लेंगे, तो बी बराबर जो है आपका ये हम लेंगे, तो ये आपका क्या है वाई सदर वाई वोल्फ शब्द का एक अक्षर है, तो बी बराबर ही आपका क्या है डब्लू है, ओ है, एल है और एफ है। अब हम देखते हैं कि जितना भी सदस्य है इसका सब इसमें है, तो ये आपका क्या होगा युग्म समान है, हम क्या बोलेंगे समुच्चय युग्म समान है, ये आपका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा दोस्तों नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है। मतलब क्या होगा समान समुच्चय का चयन करना है। समान समुच्चय जैसे ए और बी, तो यहाँ पे समान समुच्चय बताए थे कि जब मतलब क्या ए का सदस्य बी में होना चाहिए और बी के सारे सदस्य ए में होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे समान समुच्चय। तो यहाँ पे देखते हैं ए बराबर 2 4 8 12। अच्छा यहाँ पे देखते हैं नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है, तो ए किसके बराबर है, तो ऐसा कोई सदस्य दिख रहा है जिसका कि ए में और सारे सदस्य हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, जैसे इसमें पहले 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य वाले को हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक 4 सदस्य है, यहाँ पे तो ये है नहीं, सी बराबर ये भी नहीं है और डी देखते हैं ये भी नहीं है, तो मतलब क्या हो गया ए का बराबर कोई नहीं है। बी में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 है और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, तो हम बोलेंगे बी बराबर डी है। क्या बोलेंगे बी बराबर डी है। एक युग्म तो ये आ गया समान युग्म समान समुच्चय बी और डी आ गया। दूसरा हम देखते हैं ऐसा कोई दिख रहा है, मतलब ये दोनों तो आ गया आपका 4 8 12 14, 4 8 12 14, 4 तो है 8 है लेकिन 12 और 14 इसमें नहीं है 14, तो ये आपका क्या ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बच रहा है ई है और यहाँ पे जी है, ई बराबर -1 है और 1 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ई बराबर जी, ये दोनों आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं एफ, मतलब क्या हो गया ये और ये हम कंपेयरिंग कर लिए, तो यहाँ पे ई और एच है, तो एफ बराबर जो है 0 और ए है, तो यहाँ पे 0 और ए नहीं है, तो मतलब क्या केवल ये दोनों है जो क्या है आपका समान समुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मतलब कि 6 तक था चैप्टर 1.2 का जितने भी क्वेश्चन था हम आगे यहाँ तक कर लिए। अब हम फिर 1.3 का थ्योरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तब तक आज यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं उसके थ्योरी के बारे में कि समुच्चय उपसमुच्चय क्या है। ओके, थैंक यू दोस्तों।